भूल कर भी तकिए के नीचे नहीं रखे यह सामान, वरना जीवन में हमेशा रहेगी परेशानी। जी हां मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कई ऐसे सामान हैं जिसे तकिए के नीचे रखकर सो लेने से मनुष्य जीवन भर परेशान रहते हैं, लेकिन उन परेशानी के बारे में उन्हें मालूम नहीं होता है कि वह जीवन में क्यों परेशान रहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि तकिए के नीचे कौन सी सामान रखकर नहीं सोना चाहिए जिससे जीवन में परेशानी नहीं आए। और वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि तकिए के नीचे कौन सी सामान रखकर सोना चाहिए जिससे बुरी सपना नहीं आए, साथ ही घर में लक्ष्मी आए और कभी भी किसी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़े। उससे पहले आपको बता दूं कि यह वीडियो पूरा जरूर देखें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद हर एक वस्तु की अपनी ऊर्जा होती है और घर में रखी हर वस्तु की ऊर्जा का प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। वास्तुशास्त्र में कुछ चीजों को रखने के बारे में ऐसे नियम बताए गए हैं जिनको करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है, और कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका इस्तेमाल सही ढंग से ना किया जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है और माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने तकिए के नीचे पर्स रखकर नहीं सोना चाहिए। मान्यता है कि पर्स में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसे तकिए के नीचे रखकर सोने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। माता लक्ष्मी का स्थान तिजोरी में होता है। इसे तकिए के नीचे रखकर सोने से बेवजह के खर्चे बढ़ने लगते हैं। इसके साथ ही परिवार में मधुरता कम होती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना पर्स के ही तकिया के नीचे रुपया रख देते हैं और फिर रात्रि में उस तकिया के नीचे भी जाकर सो जाते हैं। जो लोग तकिए के नीचे रुपए रखकर सोते हैं उनके घरों में माता लक्ष्मी कभी नहीं रुकती है, क्योंकि तकिए के नीचे रुपया रखकर सोने से माता लक्ष्मी का अपमान हो जाती है और माता लक्ष्मी रूठ भी जाती है। साथ ही तकिए के नीचे घड़ी रखकर सोने से नींद में खलल पड़ती है। इसके अलावा आजकल बहुत से लोग इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां यूज करते हैं और उसमें निकलने वाली तरंगे व्यक्ति के दिमाग और हृदय पर प्रभाव डाल सकती हैं। इन तरंगों से बेडरूम में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ सकता है, जिससे मन की शांति भंग होती है और तनाव पैदा होने लगता है, जिस कारण से आपके घर में नकारात्मक शक्ति का प्रभाव अधिक बन जाएगा। आपको सकारात्मक सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी, जिस कारण से आपके घर में दरिद्रता का आगमन हो जाएगी और माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर चली जाएगी। इसलिए मनुष्य को तकिए के नीचे घड़ी अथवा मोबाइल भी रखकर नहीं सोना चाहिए, नहीं तो जीवन हो जाती है बर्बाद। साथ ही बहुत से लोगों को रात में सोते समय किताब पढ़ने का शौक होता है। कई बार हम किताब पढ़ते पढ़ते उसे सिरहाने पर ही रखकर सो जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। व्यक्ति की सेहत पर किसी यह प्रभाव पड़ सकता है। अखबार, किताबें, मैगजीन बुध ग्रह से संबंधित माने जाते हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति पर बुध का प्रभाव बढ़ेगा तो इससे बुद्धि के साथ करियर पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा और वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए किताब भी मनुष्य को अपने तकिए के नीचे रखकर नहीं सोना चाहिए। साथ ही कई लोग ऐसे भी होते हैं जो तकिए के नीचे अपने तिजोरी की चाबी या किसी भी लॉकर की चाबी रखकर सो जाते हैं, तो यह बहुत बड़ा गलती कर देते हैं। क्यों कि शास्त्र के अनुसार चाबियां रखने से आपको सुरक्षा का एहसास तो हो सकता है, लेकिन यह आपके लिए अनुकूल नहीं हो सकता है। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार में आर्थिक संकट आ सकता है। चाबी रखने से आपके जीवन में अनुकूलता नहीं आ सकती है। आप अपने जीवन में हमेशा विपरीत ही सोचते हैं। मित्रों, कई स्त्री ऐसे भी होती हैं जब वह सोने के लिए जाती हैं तो अपना आभूषण जैसे पायल, टीका या किसी भी प्रकार की आभूषण खोलकर पलंग पर या तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार यह वर्जित माना गया है, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है। इसलिए आभूषण को भी धन की तरह सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, न कि पलंग पर या तकिए के नीचे। जो स्त्री तकिए के नीचे आभूषण रखती है तो उनके जीवन आभूषणों को जंजीर की तरह रखने से जीवन में अशुभता और बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए जब आप बिस्तर पर जाएं तो अपने आभूषणों को अलमारी या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित रखने का अभ्यास करें।
साथ मित्रों, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो रात में सोने जाते हैं लेकिन साथ में पानी की बोतल या पानी का गिलास रखकर सोते हैं। शास्त्र के अनुसार जो लोग पानी की बोतल या पानी की गिलास साथ में लेकर सोते हैं तो उस गिलास या बोतल के ऊपर रात्रि में चल रही नकारात्मक शक्ति हावी हो जाती है, जिस कारण से मनुष्य को पानी की बोतल या पानी की गिलास रखकर नहीं सोना चाहिए। साथ ही कई लोग ऐसे भी हैं होते जो जूते या चप्पल पहन को अपने बिस्तर के पास रखकर सो जाते हैं। जूते या चप्पल दिन भर बाहर रहते हैं और कई तरह की जगहों पर जाते हैं। इस दौरान ये कई तरह की गंदगी और कीटाणुओं को अपने साथ ले आते हैं। इन्हें तकिए के पास रखना अस्वच्छता को बढ़ावा देता है और बीमारियों का कारण बन सकता है। जूते या चप्पल दिन भर कई तरह की ऊर्जाओं को अवशोषित करते हैं। इनमें से कुछ ऊर्जाएं नकारात्मक भी हो सकती हैं। इन्हें तकिए के पास रखने से ये नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है और हमारे स्वास्थ्य और मन पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। जूते या चप्पल को अशुद्ध माना जाता है। इन्हें तकिए के पास रखना एक तरह से हमारे सोने के स्थान का अपमान करना है। इसलिए जूते या चप्पल को भूल से भी अपने कमरे में नहीं रखे और न ही बिस्तर के पास खोले। मित्रों, दर्पण को सोते समय सीधे अपने चेहरे के सामने नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। दर्पण प्रकाश को परावर्तित करता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार दर्पण नकारात्मक ऊर्जा को भी परावर्तित करता है। जब हम सोते हुए दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है और हमारे स्वास्थ्य और मन पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। सोते समय मन को शांत और स्थिर रहना चाहिए। दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने से हमारा ध्यान भटक सकता है और हमारी नींद खराब हो सकती है। कुछ लोगों को दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने से डर लगता है। यह डर उनकी नींद को प्रभावित कर सकता है और उन्हें बुरे सपने आ सकते हैं। कूड़ा गंदगी और अशुद्धता का प्रतीक होता है। यह कई तरह के कीटाणुओं और बैक्टीरिया का घर होता है। इसे तकिए के पास रखने से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कूड़े में सड़ी गली चीजें होती हैं जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे मन पर बुरा प्रभाव डाल सकती है और हमें नकारात्मक विचारों की ओर ले जा सकती है। कूड़ा एक अस्वच्छ चीज है। इसे तकिए के पास रखना हमारे सोने के स्थान को प्रदूषित करता है और हमें अस्वस्थ महसूस करा सकता है। मित्रों, इसके अलावा कुछ ऐसे भी उपाय हैं जो तकिए के नीचे रखकर सोने से आपकी किस्मत रातों रात चमक जाएगी और फिर मानो आपके घर में लक्ष्मी हमेशा के लिए विराजमान हो जाएगी। मित्रों, सोने से पहले कुछ देवी देवताओं का ध्यान करने से आपकी आत्मा शांत होती है और आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। आप माता लक्ष्मी, भगवान गणेश या किसी अन्य देवता का ध्यान कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपके करियर में कोई प्रगति नहीं हो पा रही है तो सोने से पहले अपने तकिए के नीचे भगवद गीता या सुंदरकांड के साथ सोएं। ऐसा करने से मन शांत होता है। साथ ही आप सकारात्मक सोचें। करियर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। कुंडली में राहु दोष वाले लोगों को रात में तकिए के नीचे मूली लेकर सोना चाहिए। इस मूली को सुबह शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके सभी काम बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाएंगे। मोर पंख को घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है और इसे घर में रखने से व्यक्ति को कई तरह के आर्थिक लाभ होते हैं। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि यदि आप सोते समय तकिए के नीचे मोर पंख रखते हैं तो जीवन में धन धान्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होने लगती हैं। ऐसे में व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। सुबह उठकर आप तकिए के नीचे रखे मोर पंख के दर्शन जरूर करें। इससे आपको लाभ होगा और आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। हिंदू धर्म में तुलसी के पत्तों को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है और इनका इस्तेमाल कई औषधियों के रूप में भी होता है। ज्योतिष की माने तो अगर आप सोते समय अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते रखते हैं तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आपका मन सभी कामों में लगता है। सुबह उठकर आप यदि ये तुलसी के पत्ते खा लेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलेगा और धन में भी वृद्धि होगी। लेकिन कभी भी आपको सूर्यास्त के बाद तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। धन लाभ के लिए लोग कई तरह के उपाय आजमाते हैं।
जितनी जल्दी पैसा हाथ में आता है उतनी ही जल्दी पैसा चला भी जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आप सोते समय यदि अपने तकिए के नीचे लहसुन की एक कली रखेंगी तो यह सौभाग्य का प्रतीक बन सकता है। ज्योतिष के अनुसार इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन में भी वृद्धि होती है। हल्दी की गांठ ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह का कारक मानी जाती है। इसे भाग्यमान, सम्मान, धन, वैभव, दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह माना गया है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो तो सोते समय अपने तकिए के नीचे पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांध कर सोएं। ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह शुभ फल देता है और आपके लिए नौकरी के योग्य बनाने के साथ धन धान्य में वृद्धि भी होती है। सफेद कपड़े में सौंफ बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोने से यह राहु दोष दूर करने में मदद करता है। ऐसा करने से आपको बुरे सपने और मानसिक परेशानियां से छुटकारा मिलता है। इस उपाय से राहु का बुरा प्रभाव कम होता है। वास्तु में मूंग की दाल का भी खास उपाय बताया गया है। इसके अनुसार मंगलवार की रात में मूंग दाल को किसी हरे रंग के कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह उठकर इसे किसी कुंवारी कन्या को दान कर दें या फिर मंदिर में जाकर इसे दुर्गा माता के चरणों में रखाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से बुध का अशुभ प्रभाव दूर होता है और करियर में तरक्की मिलती है। वास्तु के अनुसार यदि सोने से पहले कपूर जलाया जाए या कपूर को तकिए के नीचे रखा जाए तो इससे घर में धन का आगमन होता है। कहते हैं कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, साथ ही आपके घर की तिजोरी को भी भर देती है। यदि तकिए के नीचे कपूर रखकर सोया जाए तो इससे मानसिक तनाव भी दूर होता है। साथ ही व्यक्ति के आसपास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। यदि आप बुरे सपनों से परेशान हैं या बुरे सपने आपको सोने नहीं देता है तो ऐसे में आप तकिए नीचे कपूर रखकर सो सकते हैं। इससे न केवल अनिद्रा की समस्या से राहत मिल सकती है बल्कि बुरे सपनों से भी छुटकारा मिल सकता है। कुछ लोग वास्तु दोष का सामना करते हैं जिसके कारण घर में कलह, क्लेश, दरिद्रता, कंगाली आदि अपना घर बना लेते हैं। ऐसे में वास्तु दोष को दूर करने में भी कपूर आपके बेहद काम आ सकता है। आप रात को सोने से पहले कपूर को जलाएं या कपूर अपने तकिए के नीचे रखें। इससे अलग कपूर को आपने तकिए के नीचे रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। साथ ही रविवार के दिन सोते समय 1 गिलास में दूध लें और इसे सिरहाने रखकर सो जाएं। सुबह उठकर नहा धोकर दूध को किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। इस उपाय से धन संबंधी समस्याएं दूर होने लगती है। यदि किसी भी बच्चे को परीक्षा से डर लग रहा है तो शुक्रवार के दिन तकिए के नीचे हरी इलायची रख देने से परीक्षा की डर समाप्त हो जाएगी और बच्चा अच्छा मार्क से पास भी हो जाएगी। फिर उस बच्चे के जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। वास्तु शास्त्र में इस उपाय को बहुत लाभकारी माना जाता है। इसके लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम है। इस दिन तकिए के नीचे सिंदूर की छोटी सी डिब्बी रखकर सोने से बहुत लाभ मिलता है। अगले दिन सुबह उठकर इस सिंदूर को हनुमान जी को अर्पित कर दें। माना जाता है कि यह उपाय करने से मंगल दोष दूर होता है और कार्य क्षेत्र में प्रगति मिलती है। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।